हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टाइम टू स्टडी सरकारी में। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड। तो यहाँ पर आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, प्लस जितने भी इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। कौन कौन से एग्जाम्स में आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और वो क्वेश्चंस जो है वो हर एग्जाम में आपके क्या हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में जाइएगा मत, पूरा वीडियो देखिएगा। हर वीडियो मेरा ऐसा होगा कि अगर आप मेरे को 15-20 मिनट अपने देते हैं तो वो 15-20 मिनट में मैं आपको इतना अच्छे से वो टॉपिक करा दूंगी कि अगर आपके एग्जाम्स में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो छूटने वाला नहीं है। और ये गारंटी है कि क्वेश्चन या तो यहाँ से आएगा, अदरवाइज टॉपिक से आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि हमारा ब्लड है, यानी कि रक्त। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है उसको कौन लेकर के जाता है? ब्लड लेके जाता है। मानव शरीर में कुल रक्त की जो मात्रा होती है उसका भार 7% होता है। यानी कि हमारी पूरी बॉडी का वेट अगर 100% है तो उसमें लगभग 7% क्या है? हमारा रक्त है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगर ऑप्शन में आपको 7.4 दिख रहा है तो उसी पे टिक करके आएंगे, कभी कभी ऑप्शन में 7.3 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। नर जो होता है उसमें, यानी कि मेल में जो ब्लड होता है वो फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, और ये संक्रमण से भी लगता है, लड़ता है। जब हम जानते हैं ना हमारे शरीर में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, और ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है? ये डब्ल्यूबीसी जो होती है ये हमारे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी प्रदान करती है। तो कौन लड़ता है रोगों से? डब्ल्यूबीसी लड़ती है। ठीक है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। अभी अस्थि मज्जा क्या होता है? हमारे शरीर की जितनी भी लंबी हड्डियां होती हैं, जैसे कि फीमर हो गई, है ना, तो ये क्या होती है? अंदर से खोखली होती हैं, और इन्हीं हड्डियों में किसका निर्माण होता है? आपके रक्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है हमको? अब ये जो हमने टॉपिक पढ़ा इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि आप देखो ये झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? रक्त होता है। तो अभी हमने पढ़ा रक्त क्या होता है। रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो बताया ना अभी कि रक्त जो होता है वो सारे शरीर को जोड़ के रखने का काम करता है। कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती है तो किसके द्वारा जाती है? रक्त के द्वारा जाती है। और रक्त का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? कि सारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितना मिलीमीटर आपका रक्त होता है? तो कितना होता है? 5 से 5.5 लीटर के बीच में आपका रक्त जो होता है हर मानव में उपस्थित होता है। अब आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चंस बार बार कितनी बार रिपीट हुए हैं। 2008 में भी आया, 2010 में भी आया, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच होता है हमारा 7.4, ऑप्शन में दे रखा है, तो इसी को बिल्कुल टिक करके आएंगे तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 2013 में ये बार बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के खून का पीएच कितना होता है, कैसा होता है? तो देखो 7.4 है, तो हमको पता है कि पीएच स्केल में 0 से लेकर के 7 और 14 ये मेन रीडिंग होती है। तो 0 से लेकर के 7 तक क्या होता है हमारा? अम्लीय होता है। 7 से लेकर 14 तक क्षारीय होता है, और अगर 7 है तो क्या होता है? वो उदासीन हो जाता है। तो इसका पीएच जो होता है 7.4 होता है। तो यानी कि ये कैसा क्षारीय है आपका? कम क्षारीय है। ठीक है, मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? अगर मानव का रक्त अम्लीय हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आगे नहीं लेकर जा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो रक्त होता है हमारा वो अलग अलग घटकों से मिलकर के बनता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कोशिकाएं। तो रक्त की कोशिकाएं कौन कौन सी होती है हमारी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा किस किस से मिलकर बनता है? प्लाज्मा प्लाज्मा में आपका 90 से
92% क्या होता है, वाटर होता है, जल होता है, ठीक है। और लगभग लगभग 6 से 8% क्या होता है, 6 से 8% प्लाज्मा में प्रोटीन उपस्थित होती है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो प्लाज्मा क्या होता है, एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जो कुल रक्त का कितना प्रतिशत बनाता है, 55% बनाता है। इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स होती है, कौन कौन सी, एल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, और रक्त को थक्का जमाने के लिए जितने भी कारक होते हैं किसमें उपस्थित होते हैं, ये उपस्थित होते हैं आपके प्लाज्मा में। देखो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक जो लाइन है बिल्कुल छाट छाट कर लाई हूं मैं आपके लिए, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बीच में नहीं छोड़ेंगे, आखिरी तक देखना है, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है, एल्ब्यूमिन क्या होती है, एल्ब्यूमिन हमारे शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित रखने का कार्य करती है और इम्यूनोग्लोबुलिन हमको प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं कि पोषक तत्व जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इसका क्या करता है, पूरी शरीर में इसको पहुंचाता है। अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं उसको किडनी तक लेकर के जाता है, यूरिया जो होता है वो हमारा किडनी यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हमारे फेफड़ों तक लेकर आता है ताकि हम उसको बाहर निकाल सके, हार्मोन को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। और एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन्स होती हैं जिनको, जो हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करने में हेल्प करती है। देखो जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने के लिए उपयोग की जाती है। तो यहाँ लिख लेंगे कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए कौन सी प्रोटीन होती है, तो वो हमारी फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएंगे, हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो भी हमने अभी किया। अब कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। बताया था ना कि जो ब्लड होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा होता है हमारा सेल, जिसको हम बोलते हैं कणिकाएं। कणिकाओं में आता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो वो होता है हमारा 55%। एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जिसकी मात्रा 55% होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रद्रव्य प्लाज्मा कहते हैं। अब देखो एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से घुमा के दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे आप, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, इन तीनों का ही आंसर हमारा क्या होगा, प्लाज्मा होगा। रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है, हमने पढ़ी थी भाई, कहाँ होती है, अस्थि मज्जा में होती है, बोन मैरो में होती है। अब लाल रक्त कणिकाओं की निर्माण कहाँ होता है, वो भी हमारा अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन आ जाए श्वेत रक्त कणिकाओं का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, वो भी आपका अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स कहाँ बनती है, तो प्लेटलेट्स भी अस्थि मज्जा में बनती है। यानी कि टोटल जो ब्लड होता है आपका, उसका निर्माण कहाँ होता है, ब्लड की जो कोशिकाएं उसका निर्माण हमारा अस्थि मज्जा में ही होता है। लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती है, तो अगर यहाँ पे देखो अस्थि मज्जा तो दे नहीं रखा है, केवल लाल अस्थि मज्जा दे रखा है, तो लाल अस्थि मज्जा को टिक करके आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना, साइंस बहुत इजी है और ब्लड एक ऐसा टॉपिक है जहां आपको हर एग्जाम्स में इससे क्या हो जाएंगे, क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप, ये वीडियो आएगा ब्लड का और एक वीडियो और आएगा, अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हो तो ब्लड से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आप कर ना पाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाओं के बीच में अंतर दे रखा है। देखो जो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं होती है इनको हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं इसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूको का मतलब होता है सफेद। आरबीसी में द्विअवतल डिस्क के आकार का होता है, यानी कि इस तरीके से गोल होता है। और डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं होता है इसका। इसका आकार से 6 से 8 माइक्रोमीटर का होता है, इसका 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 12 से 20 दिन का होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में परिपक्वता दर केंद्रक नहीं होता, यानी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं होती है, कैसे रंग की होती है, लाल रंग की होती है। और हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कैसी होती है, श्वेत रंग की होती है। आरबीसी केवल एक ही प्रकार की होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, इओसिनोफिल,
तो ये सारे के सारे क्या है आपके WBC के प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये मानव के शरीर के विभिन्न अंगों में श्वसन गैसों को, देखो जो हीमोग्लोबिन होती है ऑक्सीजन को पकड़ के शरीर के अलग अलग अंगों तक लेकर के जाती है, और जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है ये क्या करती हैं, रोगों से लड़ती हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमको प्रदान करती है। आरबीसी का जो निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है, और जो आपके WBC है इनका कहाँ निर्माण होता है, इनका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड में होता है, और कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का घटक हीमोग्लोबिन है, और जो श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य घटक है वो है आपका MHC मॉलिक्यूल, ठीक है। कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, MHC मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, लेकिन आपसे फुल फॉर्म कोई पूछने वाला नहीं है, ये नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो भाई 100 से 120 दिन होता है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल कणिकाओं कहाँ नष्ट होती हैं, तो ये हमारी प्लीहा में नष्ट होती हैं, और प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन वाहन करता है, तो कौन करता है, आपकी आरबीसी या फिर लाल रुधिर कणिकाएं करती है। अगर ऑप्शन में आपको हीमोग्लोबिन मिल जाता तो भाई ज्यादा सही आंसर आपका हीमोग्लोबिन था, तो हीमोग्लोबिन टिक करके आना चाहिए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से चल रहे हैं, एक टॉपिक कंप्लीट किया, उससे जितने भी संबंधित प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि मैम इस टॉपिक पे हमको डिटेल वीडियो चाहिए, तो वो भी हम बना देंगे, ठीक है ना। बस क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपको 100% मिलना ही चाहिए, और मिलेगा इस बात की गारंटी है। निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, स्प्लीन को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर तिल्ली मिले तो हिंदी में उसको तिल्ली बोलते हैं, तो तिल्ली को बिल्कुल टिक करके आने वाले हैं आप। मानव शरीर का रक्त बैंक कौन होता है, देखो रक्त बैंक भी हमारा तिल्ली यानी कि स्प्लीन होता है, ठीक है। तो ग्रेवयार्ड आए या फिर रक्त बैंक या ब्लड बैंक आए, दोनों में ही आप स्प्लीन लगा करके आओगे। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना ये कहाँ होता है, ये भी हमारा प्लीहा में ही होता है। तो यहाँ पे तीनों देखो, तीन अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है पर आंसर एक ही है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको पूरा घुमाने का कोशिश करेगा, पूरा कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी कीमत पर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का वहन करना, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण करता है, तो कौन करता है हमारा हीमोग्लोबिन। देखो अब यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी भी दे दिया है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन भी दे दिया है, पर एक्चुअली में क्या होता है कि ऑक्सीजन से कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन जुड़ता है। तो अगर ऑप्शन में आपको लाल रुधिर कणिका और हीमोग्लोबिन अगर दोनों दे रखा है तो आप हीमोग्लोबिन को टिक करोगे, वो ज्यादा सही आंसर है। लेकिन अगर केवल आरबीसी दे रखा है, लाल रुधिर कणिकाएं दे रखा है, तो फिर आप लाल रुधिर कणिका को टिक करके आओगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में हीमोग्लोबिन दे रखा है तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ऐसे फंसाता है एग्जामिनर, ऐसे आपका एक नंबर जाता है ना। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है भाई, हीमोग्लोबिन। देखो कितनी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो उनका कार्य होता है हमारा संक्रमण से लड़ना, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन है, तो वो है हमारा एक केंद्राणु या फिर मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा रुधिराणु है, ठीक है। और मोनोसाइट बड़ा होकर के क्या बनाता है, मोनोसाइट बड़ा होकर के मैक्रोफाज बनाता है। क्या बनाता है, मैक्रोफाज बनाता है। इसको नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। देखो जब भी हम पढ़ने बैठेंगे, खासकर मेरा वीडियो, तो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, तो क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ एक एक लाइन समझ लेना, एग्जाम में यहीं से छपने वाली है, तो आपको ये लाइनें अपनी कॉपी में छाप लेनी है, एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना है, ताकि आपका एक नंबर भी नहीं जाना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट में 75 में से एक नंबर भी नहीं जाना चाहिए, है ना। पूरे के पूरे नंबर लेकर आएंगे हम। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा हो गया हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। मानव श्वेत कणों का व्यास कितना होता है, तो वो हमारा कितना होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0.007
माइक्रोमीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो कौन सी प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है? तो हमारी श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या हो जाती हैं? एक्टिव हो जाती है तलवारें लेकर, और क्या सारा जितना बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है उसको मार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोग प्रतिरोधक रक्षा में सहायक होती है? तो यहाँ पर हमारा श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब देखो न्यूट्रोफिल या लसिका कोशिका ये भी आपका डब्ल्यूबीसी का एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में डब्ल्यूबीसी दे रखा है यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं तो आप उसी को बिल्कुल टिक करके आओगे। शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो जाहिर सी बात है कौन करेगा भाई? डब्ल्यूबीसी, बिल्कुल आंख बंद करके टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया में क्या होता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं की कमी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ल्यूकीमिया, देखो ध्यान से लिख लो इसको क्योंकि मिलते हुए से शब्द है। ल्यूकीमिया क्या होता है कि ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? तो ल्यूकीमिया, दोनों में ही ल्यू ल्यू आ रहा है तो ल्यू रिलेटेड होता है हमारा श्वेत रक्त कणिकाओं से, तो श्वेत रक्त कणिकाएं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया, ठीक है। तो जितना भी ल्यू है वो आपका डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है, तो उसको देख करके आपको टिक कर देना है ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रक्त कैंसर ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए कौन सा रेडियो समस्थानिक उपयोग में लिया जाता है? तो फास्फोरस 32 उपयोग में लिया जाता है। बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से कौन श्वेत रक्त कणिकाएं भक्षक नहीं होती हैं? तो कौन सी नहीं होती है? इयोसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल। जैसे ही बैक्टीरिया वायरस देखती है उनको खा पी के निपटा देती है। इयोसिनोफिल कब काम आता है? इयोसिनोफिल हमारा अगर हमको एलर्जी हो जाए, जब हमें बार बार छींके आती है ना, तो एलर्जी के टाइम पे क्या रिलीज होता है? एलर्जी के टाइम पे इयोसिनोफिल रिलीज होता है, ठीक है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो वो है हमारा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा लिम्फोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी बनता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी बनाया जाता है। कौन सी लिम्फोसाइट के द्वारा? बी लिम्फोसाइट के द्वारा। लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन है, तो लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन कौन सी है हमारी? इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम आईजी भी लिखते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं? आईजी भी लिखते हैं, ठीक है। एड्स के विषाणु किसको नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के जो विषाणु होते हैं वो हमारी लिम्फोसाइट को ही नष्ट कर देते हैं। अब लिम्फोसाइट नहीं होगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा, और एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो हमारी जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी और हमारी उससे जान भी जा सकती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। ब्लड का एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको ब्लड ग्रुप वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो वहां वो पढ़ते ही जो ब्लड टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, देखो इजी टॉपिक से आते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर आप इसको पढ़ लोगे तो 100% गारंटी देती हूँ मैं कि इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप छोड़ के आने वाले नहीं हो, बिल्कुल सही करके आओगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट टॉपिक वैसे तो ब्लड ही लेकर आऊंगी मैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपको चाहिए वीडियो के लिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे व्यूज आएंगे, अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने का मन करेगा। वैसे वीडियो तो तब भी बनाऊंगी लेकिन फिर अच्छा लगता है ना। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।